ये कोई और जमात होती है कि जिसका मीलाद के नाम पे मुंह टेढ़ा हो जाता है। अल्लाह का फजल है, हम मीलाद के नाम पे खुश होते हैं। जरा मुस्कुरा के हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हर गली महकती है, हर गली महकती है, हर मकान महकता है, हर गली महकती है, हर गली महकती है, हर मकान महकता है, हर गली महकती है, हर मकान महकता है। और कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, अरे कुल जहां महकता है। कौन तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सर जमीने पाली। अब हाथ उठा के मेरे साथ कह दो, हर गली, नाजिर भाई कह रहे एक बार फिर पढ़ दीजिए, हर गली महकती है। आप दोनों हजरात की तवज्जो कि हर गली महकती है, हर मकान महकता है, हर गली महकती है, हर मकान महकता है। अरे कौन, अब बोले मेरे साथ, कौन आने वाला है, हाथ लहरा के, कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, अरे कुल जहां महकता है, कौन आने वाला है, बोले बोले कौन आने वाला, मेरे साथ बोले कौन आने वाला है। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। नौजवानों यार, मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। मेरे साथ बोलो, ज़बाने खोलो, प्यार में बोलो, अरे कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। एक अकीदत का शेर सुने कि ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौट आया था, ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौट आया था, कि ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौट आया था। और आज तक मेरे घर का, आज तक मेरे घर का अरे रास्ता महकता है, आज तक मेरे घर का रास्ता महकता है। बोले अरे कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है, महकता है। एक शेर अकीदत की रोशनी और तारीख के हवाले से बिल्कुल बहुत अच्छा। आदम और हव्वा की वो तो असर लाए, कि आदम और हव्वा के वो दुआ असर लाए,
कि गौर से अगर देखो, गौर से अगर देखो, अरे वास्ता महकता है, गौर से अगर देखो वास्ता महकता है, कौन आने वाला है, अरे कुल। अल्लाह मेरे भाई को करोड़पति बना दे। आमीन आमीन। आपको आमीन कहने में भी डर लग रहा है। अगर ये एक पाली का करोड़पति बन जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा यार। अल्लाह करीम जितने इधर बैठे हैं मौला सबकी नीयत की कदर फरमा और सबके कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमा। एक शेर अब्दुल हमीद भाई, एक शेर कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, के साथ कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, और मेरे आला हज़रत का, मेरे आला हज़रत का अरे आस्था महकता है, मेरे आला हज़रत का आस्था महकता है, कौन आने वाला है, बोले कौन आने वाला है, अरे कुल जहां महकता है, सुभान महकता है। पाली के जिंदा दिल लोगों आओ यार तवज्जो से जुमले सुनो। कारी साहब की फरमाइश है, एक दिन मेरे करीम नबी की बारगाह में नूरियों का बादशाह, एक दिन मेरे आका की बारगाह में नूरियों का सरदार हजरत जिब्रील, तवज्जो है, हजरत जिब्रील मेरे आका की बारगाह में हाजिर है, मेरे करीम नबी की बारगाह में हाजिर है, अल्लाह का पैगाम लेके हाजिर हुए हैं। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील मेरे करीम नबी के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट, आमना के चांद के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील यार कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो। मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील हजरत अबू दरदा की शक्ल में हाजिर है, तवज्जो, हजरत अबू दरदा की शक्ल में हाजिर है। मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया जिब्रील यार कभी किसी की शक्ल में, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दे, पर्दे हटा दे यार जिब्रील असली चेहरा दिखा दे। ज़हन हाजिर है आपका, जरा लहक के पिछले वाले बोले सुभान अल्लाह, जो अंधेरे में बैठे हैं पेड़ के नीचे जरा वो बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रख के, देख तुम्हें भी मैं रहा हूं और देख इधर भी, और मैं ना देखूं अलग की बात है, मगर मदीने का ताजदार तुम्हें देख रहा है। जरा बोले मदीने वाले की बात चली है। और मेरे यहाँ नबी की बारगाह में ये भी जुमला सुन लो मेरे दोस्तों, मिशकात शरीफ की हदीस है, किसी नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील 10 मरतबा, किसी की बारगाह में 20 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में 100 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में 200 मरतबा। मगर पाली के जिंदा दिल लोगों यार बड़े खुश नसीब हो, हमें वो नबी मिला है कि जिस नबी की बारगाह में 100-200 मरतबा हजरत जिब्रील नहीं बल्कि 24,000 मरतबा हजरत जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा, जल्दी बोले कितनी मरतबा। एक सवाल का जवाब मिल गया। कोई पूछे कि हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में कितनी मरतबा आया, सीना चौड़ा करके कह देना 24,000 मरतबा हजरत जिब्रील तशरीफ लाए। कितनी मरतबा? 24,000 मरतबा तशरीफ लाए हैं। एक दिन हजरत अबू दरदा की शक्ल में मेरे आका की बारगाह में खड़े हैं, मेरे करीम नबी की। ए बेटा क्या बात है, काहे बात है, तो खामोश बैठो, बिल्कुल आराम से बैठो। मेरे करीम नबी की बारगाह में, ये बहुत छोटा सा मजमा है। अल्हम्दुलिल्लाह शकील अहमद रजवी ने 1 लाख 2-2 लाख के मजमे में भी तकरीरें की हैं, मुल्क बैरूनी मुल्कों में। और रब का एहसान है जब हम 2-2 लाख के मजमे में तकरीर करते हैं तब भी मजमा दीवानगी के साथ झूमता है। अब बैठे आप चंद लोग बैठे हैं, जरा इश्क में बात सुन ले, बात पूरी होने वाली है। मोहब्बत से हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका की बारगाह में किसकी शक्ल में?
हजरत अबू दरदा मेरे आका के सहाबी हैं, मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हैं, मेरे करीम नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील हजरत अबू दरदा की शक्ल में खड़े हैं। आका ने फरमाया यार जिब्रील, कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दो, तो आज पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो, असली सूरत दिखा दो। हजरत जिब्रील मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका अल्लाह करीम ने मुझे 600 पर अता किए हैं। कितने? 600। अल्लाह ने मुझे 600 पर अता किए हैं। या रसूल अल्लाह, अगर मैंने अपने 600 परों को फैला दिया, मैंने अपने 600 परों को खोल दिया, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाए, वाह वाह। पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा, मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। जहन हाजिर रखें, जहन हाजिर रखें और मेरे जुमले को कैच करें। हजरत जिब्रील कहते हैं आका अगर मुझे देखना है, कहां? जल्दी बोलो कहां? सिदरा पे आना होगा। आज मेरे नबी खामोश हैं, आज मेरे आका कुछ ना बोले, आज हसनैन के नाना कुछ ना बोले, आज आमना का चांद कुछ ना बोला, मेरे आका के लब खामोश, मेरे आका खामोश। मगर कुछ दिनों के बाद, मगर कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात जिसे 27 रजब की रात कहते हैं। बोल दो मेराज वाली शब है। जब जुमला पूरा करूंगा नारे चारों तरफ से लगने चाहिए, सुने गौर से। मेराज वाली शब है, मेराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ हैं, मेरे नबी की बारगाह में हाजिर है, अल्लाह का पैगाम लेके हाजिर है। मेराज वाली शब है, मेराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। आसमानों को अबूर करने के बाद, आसमानों को पार करने के बाद मेरे नबी मकाम सिदरा पे, कहां? कहां है नबी? जल्दी बोले कहां? मकाम सिदरा पे हजरत जिब्रील, थोड़ा सा, हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे मेरे करीम नबी मकाम सिदरा पे। हजरत जिब्रील, तवज्जो, हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील वादा, जहन हाजिर, आप फिसल तो नहीं रहा जुमला। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो, वादा पूरा करो। तुमने कहा था अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। आज हम सिदरा पे आ गए। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को फैला दिया, अपने 600 परों को खोल दिया। जब मेरे आका ने हजरत जिब्रील, बता दूं, हजरत जिब्रील के 600 पर कितने? एक 2 परों की ताकत। चेयरमैन साहब, 2 परों की ताकत। मेरे नबी फरमाते हैं अगर जिब्रील 2 परों से चाहे तो जमीन और आसमान पे ऐसे कतर देंगे जैसे कैंची कपड़े को कतर देती है। हाँ, जैसे कैंची कपड़े को कतर देती है। और सुनो सुनो, ये बताने क्या लगा हूं मैं तुम्हें, वो भी मेरे नबी की बारगाह में नौकर बन के खड़ा है यार। अरे बोल दो लहक के जिला, जितना बड़ा जुमला दिया यार, कदर नहीं करी, इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अजय बताए मुझे 26 मिनट हो गए, बेचैनी तो नहीं हो रही है? घोर घोर के तो नहीं देख रहे? 26 मिनट हो गई, सुनना चाहते खत्म कर लें? होश में हैं आप लोग? होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। नहीं, मैंने तो होश में कहा है। होश में हैं आप लोग? सुनना चाहते हैं? मैं जानता हूं कि आप होश में नहीं, नबी के प्यार के जोश में हैं यार। अगर अब आपको देख कर ना लब खिल रहे हैं, रात के 1:06 हो रही, चेहरे खिल रहे हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई है,
उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद रज़वी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। आप ही फैसला कीजिए क्या ये वहीं खड़े रहेंगे, आप ही फैसला कीजिए। जाके तो कहूंगा कि पाली वालों ने कहना नहीं माना था, उधर तुम्हें बच्चों बैठना नहीं चाहिए था। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि नौजवान खतीब बैठा, कोई बूढ़ा होता तो चलो बात टाल देते यार, तुम्हें तो इधर आ जाना चाहिए था यार। घूर घूर के देख रहे हो उधर, आ जाओ ना इधर, आ जाओ बेटा, आ जाओ उठ के बाबू। मगर चलो इन्हें देख के एक बार सुभान अल्लाह कह दो सब लोग। हाँ, याद तो रहेंगे ये चेहरे, है ना? बोलो एक बार और कहो सुभान अल्लाह। आप ही फैसला कीजिए। अब मुझे देखो, अब मुझे देखो, आ जाएंगे वो। अब जब तुम मुझे देखोगे वो चुपके से आके बैठेंगे। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिब्रील वादा पूरा करो। तुमने कहा था अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। मेरे आपके नबी ने फरमाया हम सिदरा पे आ गए। जिब्रील हमने तुम्हें देख लिया, ज़ैनादिर हमने तुम्हें देख लिया। 600 परों को देखने के बाद, या यूं कह दो हजरत जिब्रील को असली सूरत में देखा, असली हालत में देखा। असली सूरत में देखने के बाद मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अलविदा, अलविदा, हम चले। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपने मुझे तो देख लिया, आका जी मैं जानता हूं अल्लाह ने आपके हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए, रुखे से बाका दीदार करा दीजिए। अब तो मजमे से कोई नारा लगा दीजिए। नाज़िर आपका मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील कौन कौन? हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुस्कुरा के सुनना है, मुस्कुरा के, लब खामोश नहीं होने चाहिए, लब नेपाल के बटवे नहीं बनने चाहिए। मैं नबी का मीलाद बयान करने लगा हूं, सुने। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपने मुझे तो देख लिया असली सूरत में, आका अल्लाह ने आपके हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। आका पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील यही तो हमने कहा था जब तुम हमारे पास आए थे, तो हमने भी यही कहा था पर्दे हटा दे, चेहरा दिखा दे। तो जिब्रील तुमने कहा था अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा, हम सिदरा पे आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। अब मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। हाजिर है, आगे आना होगा। हजरत जिब्रील हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बस मकाम आखिर आ गया, आखिरी बॉर्डर आ गया। आका अगर बाल के बराबर भी सरक गया तो मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। जहां हजरत जिब्रील की ताकत ने जवाब दे दिया, जहां हजरत जिब्रील की हिम्मत ने जवाब दे दिया, वहां से आगे मेरे आपके नबी का गुजर होता है। तवज्जो है,
जहां हजरत जिब्रील थक के बैठ गए, हार गए, हिम्मत तोड़ डाली, वहां से आगे मेरे आपके नबी का गुजर होता है। ओ पाली के जिंदा दिल लोगों, तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या। ये माइक और ले लीजिए, किसी और को दे दीजिए आप माइक। फजल रब्बुल, नाज़िम साहब पांच ले, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अभी नहीं बोलोगे, अभी नहीं बोलोगे, मिल गए मुस्तफा, और क्या। अरे यार, तुम्हें और मुझे वो नबी मिला कि जिस नबी की बारगाह में जिब्रील जैसा पावरफुल नूरियों का बादशाह नौकर बन के खड़ा है। वो रहमतुल लिल आलमीन मुझे और आपको मिला। और सुनो, तारीख में जुमला लिखने के लायक है। मैंने दिल्ली में परसों ये बात कही थी, कई 7 अखबारों में ये बात छपी है। मेरा नबी खाली मुसलमानों के लिए रहमत नहीं बन के आया, मेरा नबी पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आया। हाँ, मेरा नबी सबके लिए, छोटों के, बड़ों के, गोरों के, काले के, कोई भी धर्म रखने वाला हो, मेरा नबी सबके लिए रहमत बन के आया। मेरे नबी ने सबके लिए इंसाफ किया है। मेरे नबी ने सबके साथ इंसाफ किया है, कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं, सबके साथ इंसाफ किया है। मेरे नबी को बुरा कहने से पहले मेरे नबी की हिस्ट्री को पढ़ के देखो, मेरे नबी की तारीख को पढ़ के देखो। नौजवानों, तुम नहीं पढ़ते, तुम सो जाते हो, तुम पूरी पूरी रात मोबाइलों में अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हो। रात के 12 बजे तक पहले नेट को बर्बाद करते हो, और रात के 12 बजे के बाद फिर दूसरी नेट की MB आ जाती है, फिर फजर तक तुम उसे बर्बाद करते हो। ओ लोगों, तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को हमने इशा के वक्त किसी पेड़ पे बोलते नहीं देखे, और वही परिंदे फजर के वक्त हमने कभी पेड़ों पे सोते। तुमसे तो वो परिंदे अच्छे हैं। शराबों की दुकान पे शराबों के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, अय्याशों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, जुओं के अड्डों पे, ताशों के अड्डों पे, मक्कारियों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, क्या ये तुम्हारे नबी का तरीका है? तुमने अपने नबी की जिंदगी को पढ़ा ही नहीं। तुम अपने नबी की जिंदगी को पढ़ो। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले एक बार तू अपने नबी की जिंदगी को पढ़। डॉक्टर माइकल हार्ट, कौन? डॉक्टर माइकल हार्ट, सुने, तारीख लिखें, जिम्मेदार लोग भी बैठे हैं यहाँ। डॉक्टर माइकल हार्ट अमेरिका का सर्जन, बहुत बड़ा डॉक्टर, हार्ट का, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डॉक्टर। जब उसने आमना के चांद की तारीख को पढ़ा, तुम्हारे मेरे नबी की तारीख को पढ़ा, वो कहने पे मजबूर हो गया। अपनी किताब में उसने लिखा कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, दुनिया का सबसे पहला सर्जन, दुनिया में सबसे बड़ा सर्जन अगर कोई है तो वो आमना का चांद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान। तुम नहीं पढ़ते, तुमने अपनी जिंदगियों, तुमने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया है, तुमने अपने बच्चों के हाथ में मक्कारियों के अड्डों को दे दिया है, शराबों के अड्डों को दे दिया है। होना यह चाहिए था कि तुम्हें अपने बच्चों के हाथ में कलम देना चाहिए। चाहे आधी रोटी खाओ, चाहे भूखे रह जाओ, मगर अपने बच्चों को काबिल बनाओ। होना यह चाहिए, तुम्हारा बच्चा IPS होना चाहिए, तुम्हारा बच्चा IAS होना चाहिए, तुम्हारा बच्चा पायलट होना चाहिए, तुम्हारा बच्चा कमिश्नर होना चाहिए, तुम्हारा बच्चा इंजीनियर होना चाहिए, तुम्हारा बच्चा MBBS करके चैम्बर में बैठता हुआ नजर आना चाहिए। आज भी मुझे चेयरमैन साहब पटना एयरपोर्ट की वो तारीख याद है। जैसे ही मैंने पटना एयरपोर्ट में अंदर एंट्री की, नाज़िर भाई, तो फ्लाइट में जब हम अंदर दाखिल होना शुरू हुए तो मेरे साथ कारपेट की तरफ बैग थामे हुए अंदर की तरफ जा रहे थे पायलट। मेरे चेहरे पर जब नजर पड़ी, इमाम साहब अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर, मेरी तरफ जब चेहरे पे नजर पड़ी तो देख के कहा अस्सलाम वालेकुम, तवज्जो तवज्जो, सलाम किया। जब नेम प्लेट पे मैंने देखा पायलट के तो नाम लिखा था फरहान खान। बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके जाएंगे, मुझे दिल्ली आना था। तो मुस्कुरा के कारी साहब बोले अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही लेके जाऊंगा। ओ पाली के जिंदा दिल लोगों, नौजवानों सुनो, उस वक्त मेरा सीना चौड़ा हो गया।
यार फ्लाइटों से सफर बहुत किया, मगर जिस फ्लाइट से आज जाने लगा हूं कोई और नहीं है मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। क्यों नहीं बनते तुम, क्यों नहीं पढ़ते? रातों को मोबाइल में अपनी जिंदगी को बर्बादी के नजारे क्यों देखते हो? अय्याशों के मनाजिर क्यों देखते हो? लात मार दो, छोड़ दो सब कुछ, अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, कलम। नौजवानों याद रखना, तुमने एपीजे अब्दुल कलाम की तारीख को नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है। एपीजे अब्दुल कलाम एक उनका कौल है, नादिर भाई वो लिखते हैं, जब मैं परमाणु बम बना रहा था, हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा ऐसा होना चाहिए जैसे एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे मुल्क को हमें ताकतवर बनाना है, हमारे मुल्क को हमें आगे लेके जाना है। एक नहीं, हर घर में एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बच्चा नजर आना चाहिए। सुने तवज्जो के साथ, वो कहते हैं जब मैं परमाणु बम को बना रहा था, तवज्जो है, जब मैं उसे तैयार कर रहा था तो उसमें अगर कुछ फार्मूला मैं भूल जाता था तो अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर 2 रकात नफल नमाज पढ़ता था। इधर अल्लाह की बारगाह में मैं पेशानी को झुकाता था, वो फार्मूला मुझे याद आ जाता। क्या बात, पता चला नमाजी बन जाओ, कुरान की तिलावत करने वाले बन जाओ, आलिम बन जाओ, आलिमों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। याद रखना, तुम अपने आप को भी मजबूत करोगे, अपने मुल्क को भी मजबूत करोगे। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। जरूरत है कि अपने बच्चों के दिलों में इल्म की रोशनी भर दो, ताकि तुम्हारे बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने, कमिश्नर बने। तो जब ये बच्चे तुम्हारे आईएएस बनेंगे तो बोलो मुल्क को मजबूत नहीं करेंगे? हमारा मुल्क मजबूत होगा। तो जरूरत है कि हम अपने बच्चों के खून में भी ये भरना है हमें कि बेटे मुल्क के लिए कुछ करके जाना है। दुनिया में 60-70 साल की जिंदगी लेके आए हो, मुल्क के लिए भी कुछ करके जाना है, ताकि लोग मरने के बाद तुम्हें याद करें कि देख हिंदुस्तान के लिए कुर्बान होके गया, हिंदुस्तान के लिए मरने से पहले कुछ करके गया। बात गलत तो नहीं है? बात बहुत अच्छा। बेचैन तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? घूर के तो नहीं देख रहे हैं? जरा फिर हाथ उड़ा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। दिल रोता है, दिल रोता है, तबीयत दुखती है जब मेरे आपके बच्चे पूरी रात मोबाइलों में अय्याशों के मनाजिर देखते हैं, गंदे ड्रामे देखते हैं, और जब फजर की नमाज का वक्त होता है कुत्ते की तरह औंधे पड़ जाते हैं। जी, यही हालात है। ये हंसने की बात नहीं, रोने की है। जितने बुजुर्ग बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं, कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना और सुबह के वक्त सो जाना। हाँ, कुत्ते की फितरत पूरी रात भौंकना, सुबह के वक्त सो जाना। और कहते हैं मौलाना साहब, कारी साहब एक तावीज दे दो, बरकत नहीं हो रही। कारी साहब तावीज दे दो, एक बरकत नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही। मैंने कहा तेरे बाप का नौकर मौलवी, नमाज एक टाइम की नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, मक्कारिया अय्याशिया, शराबों के अड्डों पे खड़ा, बरकत होगी कहां से? सुबह को उठ जा, फजर की नमाज अदा कर ले, थोड़ी देर अल्लाह के कुरान को अपने सीने से लगा के पढ़ ले। यार दुनिया के सारे तावीज एक तरफ, कुरान की तिलावत की बरकत एक तरफ। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हज़रत। बहुत अच्छा भाई, मुबारकबाद के काबिल है जो बच्चे हाफिज बने हैं और उनके असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद के काबिल हैं। इन्होंने मेहनतें कराई हैं, बच्चा हाफिज बना है, कारी भी बनेगा, आलिम भी बनेगा। और याद रखना एक बात और बताऊं, सर्वे किया गया है दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ने वाली किताब अगर कोई है तो वो अल्लाह का मुकद्दस कुरान है। सबसे ज्यादा पढ़ने वाली किताब। अच्छा 20 साल पहले ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। एक बात और बताऊं चेयरमैन साहब, 20 साल पहले हमारी माँ बहनें बैठी हैं, तो 20 साल पहले होता क्या था, अगर गलियों से जैसे मस्जिद में से निकलते थे ना, मस्जिद में से नमाज पढ़ के फजर की, नाज़िर भाई, तो हर गली से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। सुभान अल्लाह। 20 साल पहले, मुझे भी याद है, 30 साल की तो हमारी भी हो गई। तो जब गलियों से गुजरते थे हम अपने दादाजी के साथ में, तो हर गली से हमारी माँ बहन भी, ये बच्चे भी कुरान शरीफ की तिलावत करते थे, वो आवाजें आती थी। आज जाके देखो लो, जाओ सुबह को प्रैक्टिकल कर लेना, एक दो को तो कहता नहीं सन्नाटा। ये जितनी बैठी ये को कम थोड़ी है, 8 बजे उठ रही है, सब ठलवी हो गई। हाँ, और हालत इतनी खराब है, अगर 4 मेहमान आ जाए तो प्लास्टिक की रोटी वही तंदूर वाली, हाँ, पकाने के लिए तैयार नहीं है। जाओ ले आओ, अब्बू गुड्डू के अब्बू वहां से ले आओ 2 किलो चले आओ। इन तंदूरों ने भी नाश करके रख दिया, इतनी ठलवी हो गई बेजान। चक्की पीसना बंद कर दिया, आटा पिसाया। सुनो तारीख, हाँ, आज हमल बर्बाद होने के कितने हालात दिख रहे हैं। डॉक्टरों के पास जाओ, 80% औरतों के हमल बर्बाद हो रहे हैं। लिख लो, मीडिया सामने चैनल लगे हुए हैं, यूट्यूब पे जाएगा। चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं,
जो औरत चक्की पीसती है उसका कभी हमल बर्बाद नहीं होता। कभी चैलेंज है मेरा, उसका कभी हमल बर्बाद नहीं होता। आज 80% डॉक्टरों के पास केस हैं जी, मगर 8 बजे तक सुबह पढ़ी है ना फजर की नमाज है ना कुरान की तिलावत। और अगर पप्पू के अब्बा ने जगा दी तो अकड़ के उसको पढ़ रही है। खैर उसकी भी नहीं है, पप्पू के अब्बा को भी गुलाम बना के रखा बेचारे को। वो भी इतना भोला बन गया जब कई 2 किलो ला तो वो भी ला रही है 2.5 किलो के शाम का भी काम चल जाए, ताकि मुझे शाम को न जाना पड़ जाए। इतने हालत खराब है, अल्लाह रहम फरमाए। दोनों तरफ अपने घर के हालात सुधारो। औरतों को चाहिए वो घर में रोटी बनाएं, अपने हाथ से बनाएं, उनकी सेहत जिंदा रहती है। देखते नहीं कितनी, और देखो तुम घरों में प्रैक्टिकल का देख रहे हो, 80% औरतों में मर्ज बीमारियां, और मर्द बेचारा दवा लाते लाते परेशान, डॉक्टरों को दिखाते दिखाते परेशान। वो जितना कमा के ला रही है इस पे लगा रही है, हाँ जितना कमा के ला रही है इस पे लगा रही है, क्योंकि ठलवी हो गई ना। ठलवी हरदोई में ठलवी समझते, काम ना करना, काम ना करना, बिल्कुल खाली रहना। हमारे अमरोहा में एक मुहावरा ठलवी, बिल्कुल काम चोर, काम चोटी। हाँ उधर हमारे इलाके में ठलवी के बिल्कुल कुछ नहीं करना। आज मशीनें लग गई, बटन दबना, कपड़े धुल रहे हैं, उसी में कपड़े सूख भी रहे हैं, कोई कुछ नहीं करना। आप कुछ दिनों के बाद रोटी पकाने की आ गई मशीन, तो रोटी पकाने की वो भी घरों में आ जाएगी। तो अब ये बीमारी का पुलंदा बन जाएगी। हाँ ये औरत को रोटी अपने हाथ से पकानी चाहिए, कपड़े हाथ से धोने चाहिए, घर का काम काज करना चाहिए। जाओ लिख के देता हूं, आज ही 50% बीमारी खत्म। हाँ मगर नहीं, अब सुबह को मुझे कहेंगे किस मौलवी को बुलाया था, और घूर घूर के देख रही होंगी बेचारी कैसा नुस्खा बता के गया। हाँ? अल्लाह रहम फरमाए। और सुनो, तुम भी को कम थोड़ी हो, तुम भी कम नहीं हो। हाँ बाज तो इतना मक्कार, और मक्कार ऐसा है कि चेयरमैन साहब जानवर की तरह मार दिया, बैल की तरह उसे बेचारी। औरत मारने की चीज नहीं है, औरत सीने से लगाने की चीज है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से नेमत एक औरत। भाई आका ने अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत औरत है। मर्द के दिल का सुकून है, मर्द के दिल का चैन है। सुनो सुनो, अम्मी आयशा, अम्मी आयशा मेरे आपके नबी की बीवी। चेयरमैन साहब बड़े लाड के जुमले सुने। औरतें, अम्मी आयशा एक दिन कंघी फरमा रही हैं ऐसे बालों में। किसके बाल? नबी की जुल्फे, इस अंदाज में मेरे आका की जुल्फे, अम्मी आयशा की गोद, सरकार का सर अम्मी आयशा की गोद में रखा है, जुल्फों को संवार रही है। और अम्मी आयशा कहती हैं मेरा शोहर कितना हसीन है, मेरा शोहर कितना खूबसूरत है, मेरा शोहर कितना जमील है। मिस्र की औरतों ने, तवज्जो, मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा, अपनी उंगलियों को काट डाला। काश अगर मिस्र की औरतें मेरे महबूब मोहम्मद को देख लेती, उंगली को नहीं बल्कि दिलों को काट के हाथ पे रख लेती। सुभान अल्लाह। तवज्जो है। मेरी आपकी माँ आयशा मेरे नबी की बीवी कहती हैं मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देख के, उनके हुस्न को देख के उंगलियों को काट लिया। काश अगर मेरे मोहम्मद को देख लेती, उंगली नहीं है बल्कि दिलों को काट पर हाथ पे रख लेती। यहां से पता चला औरत अपने शोहर की तारीफ करे तो अम्मी आयशा की सुन्नत। और ये किसकी तारीफ कर रही है? मर्द के करीब में बैठ के, हाँ मर्द के करीब में बैठ के अपने बहनोई की तारीफ कर रही है। जहां से आग लग रही है, आग जहां से चिंगारी जल रही है, तुम्हें पता नहीं हमें पता है। चेयरमैन साहब हमारे पास कितने मसले आते हैं, हजरत तलाक हो गई, हजरत ये हो गया, हजरत ऐसा हो गया, हजरत ये हो गया। मोदी जी को वैसे बिल थोड़े लिया है, तुम्हारी कमियों की वजह से बिल लाए हैं। कितने केसेस थे कोर्टों में, ऐसा हो गया वैसा हो गया। हजरत को जुगाड़ लगा दो, ये नए नए नस्ल के लौंडे बोले हजरत को जुगाड़ लगा दो, तेरे बाप का नौकर है मौलवी अब जुगाड़ लगा। पहले ना पूछा गया इससे कि हजरत बन नहीं रही कि कैसे होगी मामला। तीनों गोली एक साथ चला के हजरत आप जुगाड़ लगा दो। अब आप क्या जुगाड़ रखा, आप तो काम खत्म है। और ये भी को कम थोड़ी है, मर्द के करीब में बैठ के बहनों की तारीफ कर रही है। सुनो सुनो, अम्मी आयशा ने अपने शोहर की तारीफ की।
मैं औरतों से कहूंगा, चाहे तुम्हारा मर्द काला ही क्यों ना हो, दांत बाहर निकले क्यों ना हो, लंगड़ा ही क्यों ना हो, मगर तुम तो ये कहो मेरा शोहर चांद जैसा है, मेरे शोहर की आंखें कितनी खूबसूरत है, मेरे शोहर के लब कितने खूबसूरत है, मेरे शोहर के रुखसार कितने खूबसूरत है, मेरे शोहर के बाल कितने खूबसूरत है। तू अपने शोहर की तारीफ करेगी, अम्मा आयशा की सुन्नत अदा हो जाएगी और सवाब भी मिल जाएगा और तेरा शोहर तुझसे राजी भी हो जाएगा। मगर ना ये कम है ना वो कम है, दोनों कमी, ना ये कम है ना वो कम। वो जानवर की तरह मार दिया। जरा कलेजे पे हाथ रख, हाथ। अगर तेरी बेटी को कोई मारे, जब नन्ही सी को पालता ना और तू कमा के लाता और घर में आता, चेयरमैन साहब अल्लाह की कसम हमारे पास भी बेटी है, जब घर में आते हैं ना हम सफर करके और बेटी के चेहरे को देखते हैं, बेटी के मुखड़े को देखते हैं, यार चाहे 10 रातें जागे हो, कितना लंबा सफर किया हो, मगर चेहरे को बेटी के देख कर थकान दूर हो जाती है। जब एक बार बाबा कह के सीने से चिपट जाती है, सारी थकन दूर हो जाती है। जरा एहसास कर, किसी की बेटी को मारने से पहले, किसी की बेटी पे हाथ उठाने से पहले जरा ये सोच कि अगर कोई मेरी बेटी को मारेगा तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। गलत तो नहीं कह रहे हम? ये बेटियां मारने की चीज नहीं है, बेटियों को सीने से लगाओ और चौराहों पे कुत्तों की तरह खड़े होकर दूसरों की बेटियों को तकने वालों, मैं तुमसे कहूंगा, अगर किसी की बेटी पे गंदी नजर डालते हो तो उससे पहले ये नजर सोचो, कोई मेरी बेटी को देखेगा तो क्या गुजरेगा, कोई मेरी बहन को देखेगा तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगा, कोई मेरी बीवी को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा, कोई मेरी माँ को गंदी निगाहों से देखेगा तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगा। किसी दूसरे की बेटी को नजर डालने वालों, कभी तुमने एहसास किया? आज दिल रोता है। तब ये ए चचा, ए बेटा, बड़ी गलत बात है यार। अच्छा मुझे 55 मिनट हो गए, खत्म कर लें? तुम बताओ खत्म कर लें? तो बोलो बेटे मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। अब लड़ना नहीं है, देखो हाँ अब नहीं लड़ना, गोलू मोलू हो रहे, ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा बिल्कुल यार। जरा हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए एक भैया 1 बजे के बाद चेयरमैन साहब 2 काम करने होते हैं, हमें जगाना भी होता है और सुनाना भी होता है। अगर हम बिल्कुल वो फीका वारा सुनाएंगे तो आधा मजमा सो जाएगा। हाँ मगर हम ये छोटा सा मजमा, देखो ये सो रहे हैं, इनके कान में सुभान अल्लाह लगाओ, जल्दी कान में सुभान अल्लाह कह दो, बस हो गया काम। अल्लाह आपको सलामत रख। अरे कारी साहब, कारी मारूफ साहब इतने अच्छे हैं पाली वाले, मैं तो यार उधर से खड़ा होकर देख रहा था ये कैसे सुन रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है, मगर अल्लाह तुम्हें सलामत रखे यार, मुबारकबाद के काबिल हो, तुम बहुत अच्छे हो। चलिए अब नबी की मिलाद की तरफ चलते हैं, सुने मोहब्बत के साथ। किताब का नाम अखबारुल अखयार, किताब का नाम खसाइस कुबरा, किताब का नाम नेमत कुबरा, किताब का नाम तारीख तिबरी, किताब का नाम तारीखुर रसूल, किताब का नाम ज़ियाउन नबी। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले। क्या बात है, क्या बात। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने, अल्लाह अल्लाह, लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा भी हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर पढ़ दें शेर को, वाह वाह, फिर पढ़ दें। बहुत अच्छा भी, जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। देखो ना रात के 1:30 बजे जाग रहा यार, अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे खूब। माशाअल्लाह। जुल्फ देखी
है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। अपने चेहरे को छुपाना न मेरे आका, बाद मुद्दत के गरीबों ने घटा दे की है। लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा। बहुत बढ़िया है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। खड़े होकर नारा लगाएं भाई, एक नारा लगा दी खड़े होकर, बहुत अच्छा भी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह, क्या बात है यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब जितने इधर बैठे हैं मेरा चैलेंज, क्या नाम है इनका? अरशद भाई, ये तो मेन आदमी है। मेन आदमी मतलब वही है कि क्या नाम है इनका? अरशद भाई। सब मेन है इधर, सब मेन है, इधर वाले भी मेन है, इधर वाले भी मेन है, जो घरों के अंदर है वो भी मेन है। सब मेन, मैं भी मेन हूँ। नबी का मीलाद पढ़ने के लिए आए, जिन लोगों ने अपने बच्चों को मौला लोगों को परेशान करने के लिए भेजा वो भी मेन है, वो भी मेन है। अरे सब नबी के मीलाद में बैठे हैं, सब में। ये नाजिर भाई भी मेन है। आज ऐसे ऐसे अशार सुना दिए इस बंदे ने। ये सच बात है कि ये लाते कहाँ से हैं मुहावरे। मैं बैठा बैठा उधर सोच रहा था, या अल्लाह नाजिम तो बहुत देखे मगर इतने खूबसूरत मुहावरे नहीं मिलते किसी को। अल्लाह मजीद तरक्की अता फरमाए। सच्चे दिल से दुआ करने लगा हूं, अल्लाह नबी के मिलाद के सदक़े में मेरे भाई को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन। ये दिल से दुआ कर रहा हूं मैं। नाजिम तो बहुत है वाकई, मगर इतने खूबसूरत मुहावरे जो आवाम की समझ में आ जाए। तकरीर वही है जो एक के समझ में आ जाए। बेशक बेशक, सच है। क्या नाम बताया? अरशद भाई। अरशद भाई, अरशद भाई को सलामत रखे मौला और नबी के मिलाद का सदका नसीब फरमाए। घबराए ना जरा, एक बार सुभान अल्लाह कहो, जोर से कहो सुभान अल्लाह। चैलेंज आज पाली वालों, तुम्हें चैलेंज है। चेयरमैन साहब बैठे हैं, अल्लाह इन्हें कामयाब कर दे मौला। और यही कामयाबी की निशानी यार, ये नबी के मिलाद में बैठते हैं। न तो ऐसा मोटा आदमी कभी नबी के मिलाद में नहीं बैठता, वो तो अपनी फॉर्म में रहता है। हाँ, ये कामयाबी की जमानत है, ये कामयाबी की निशानी है। ये नबी के मिलाद में बैठे हैं। अल्लाह तो नबी के मिलाद के सदक़े में दोनों को कामयाबी दे दी। और जब कामयाबी होगी फिर बुलाएंगे ना मुझे। हाँ इंशाअल्लाह। और राहत जिंदगी प्रचार करने भी आऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। सदर साहब इमरान भाई बैठे हैं, सदर साहब माशाअल्लाह। इमरान भाई भी बैठे हैं। अल्लाह हमारे इमरान भाई को भी सलामत रखे। जितने मेंबर पे बैठे हैं अल्लाह सबको सलामत रखे। और तुमको फ्री के थोड़ी हो, अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे। माशाअल्लाह। हमसे ज्यादा ना सब जितने हम इधर बैठे हैं हमसे ज्यादा मुबारकबाद के काबिल हो। बेशक हक हम ऊपर बैठे, तुम नीचे बैठे हो, तुम हमसे अच्छे हो। इसलिए इधर बैठ के ना हजरत हसन नबी की नात पढ़ते थे, उधर बैठ के मेरे नबी सुनते थे। हाँ, अल्लाह से तुम नबी की सुन्नत को जिंदा करने लगे हो, मैं हजरत हसन की सुन्नत को जिंदा करने लगा हूँ। जरा हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। चैलेंज है पाली वालों, चैलेंज है। किताबों के हवाले मैंने दिए हैं, खसाइस कुबरा, नियमत कुबरा, तारीख तिबरी, तारीख रसूल, और सुने अखबारुल अखयार। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं, कसम काबे के रब की, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के एक खुदा की इबादत करने वाला। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, अब्बा का नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम। जी माशाअल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम। अब जितने इधर बैठे हैं, कोई सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दो। कितने? 5। कितने? पाली वालों तुमसे पूछने लगा हूं, नबी के कोई 5 दादाओं के नाम बताएगा? दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, है किसी को याद आता? 5 के। मगर हाँ नाजिर भाई एक चीज और बता देंगे, पक्का बता देंगे। जितने नए बैठे ना और वो कुर्सी पे उधर वाले भी बैठे, ये सब बता देंगे। क्या बताऊं? अगर तुमसे पूछा जाए कि 5 फिल्मों की हीरो का नाम बता दो, खड़ा खड़ा, ए गोलू मोलू, ए बट
एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, बीच मजमे से एक शख्स खड़ा हुआ। मौलाना जलाली थे, हालांकि हम जलाली नहीं है, हम तो ये है कि इस वक्त माहौल बना रहे कमाली मानो। हाँ, तो वो बीच में से जैसे खड़े हुए तो मौलाना ने देखा, बोले बैठ, वो बैठ गए। अब थोड़ी देर के बाद फिर खड़े हुए तो मौलाना की नजर भी उधर ही थी। अब मजमा थोड़ा था और जैसे देखा फिर सरका ऊपर को, बैठ, और फिर बैठ गए। तीसरी मर्तबा चेयरमैन साहब वो फिर सरके, फिर मौलाना की नजर पड़ी, बैठ, और फिर बैठ गए। और उसके बाद तकरीर खत्म हो गई, जलसा खत्म हो गया, सब अपने अपने घर जाने लगे, वो उधर ही बैठे हैं। मौलाना ने पूछा जा क्यों नहीं रहे भैया, बीच में से बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे। बोले हजरत जी हम जिस काम के लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो देखिए आपको घबराना नहीं है, अगर किसी को कोई परेशानी है 1 नंबर 2 नंबर तो भाई जा भी सकते हो। कभी सोचो कि यार ये कहाँ मौलाना शकील को बुला लिया अमरोहा से, मगर डिस्टर्ब ना करो यार, जरा थोड़ी देर बैठ जाओ, जरा हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताहिर भाई कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, कहाँ गए ताहिर भाई? तुम आए दूसरे माइक वाले, कहाँ गए तुम? अब तुम आए हो, बस जब दूसरा आता तो उंगली करता हो, गड़बड़ कर देता, वहीं करो जहां था यार। ये जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। बस बस हम नहीं छेड़ेंगे, यहीं रखिए। मैंने 5 दादाओं के नाम पूछे, कितने बताए नहीं तुमने? आओ मुझसे काउंटिंग करो, मुझसे पूछो सरकार के सारे दादाओं के नाम। चैलेंज है, और उधर से लेके इधर तक। और अल्लाह का फजल है चेयरमैन साहब, अभी 19 अगस्त को मुझे अहमदाबाद में, अल्हम्दुलिल्लाह नादिर भाई आपको तो मालूम है, और ये कारी साहब मेरे साथ में थे। अल्लाह का फजल है, इसी सरकार के शजरे पे मुझे अल्लाह का फजल है कि उम्रे का टिकट भी मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शहरे कर्न से हजरत अवैसे करनी के दरबार से वहां के खुद्दामों ने मुबारकबाद दी। सुभान अल्लाह। खुद मदीने मुनव्वरा से अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद मिली, और दुनिया के न जाने कौन कौन से मुल्क से मुबारकबाद मिली। और ये भी नादिर भाई सीना चौड़ा करके कहता हूँ, ये सरकार का नसबनामा, ये सरकार का शजरा अगर इस इंडिया में सबसे पहले किसी ने पढ़ा है तो वो शकील अहमद रजवी ने पढ़ा। जिसने पढ़ा मेरे बाद पढ़ा, और मैं तो कहता हूँ घर घर में बच्चा बच्चा पढ़े, सब पढ़े, मगर सबसे पहले पढ़ा तो शकील अहमद रजवी ने पढ़ा है। आओ सुनो, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम आदम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम काउंटिंग। आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में, कहाँ है? अयोध्या में। आदम दुनिया के मेरे नबी का नूर हजरत आदम को मयसर हुआ। अब हजरत आदम से किसे 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 मेरे आपके नबी का नूर मिला। आओ मैं सबके नाम बताए देता हूँ। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, काउंटिंग करो। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर। ना 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 ना, सुभान अल्लाह, मेरे इंतकाल के बाद कहोगे सुभान अल्लाह। अरे जी लगा के कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, सुभान अल्लाह। खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिक, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके कह दो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर
लगा दो ना। तकबीर, नारे रिसालत। दोनों हाथ उठाकर जवाब दे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। खड़े रहिए, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, चौराहे पे, हर जगह खड़े होके हम तो यही कहेंगे, अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे। एक आवाज आनी चाहिए हाथ उठा के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे। सीने पे हाथ मार के कहिए, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या, कि लगाते हैं नारा के ईमान वाले मोहम्मद हमारे। अरे पढ़ लो हाथ उठा के, मोहम्मद मोहम्मद हमारे। जल्दी से आगे आके बैठ जाइए, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अब तो लोगों मैंने मौका दे दिया, खड़े होने का मौका मिल गया। अब जिसे जाना है वो चुपके से जा सकता है, और जो बैठा है वो हाथ उठा के कह दो, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वाह वाह वाह, या यूं कह दो, नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। अब जल्दी बताओ मुझे, 1.5 घंटे के करीब हो गया, खत्म करें कि बोले? अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि मेरा दम निकल जाए। मोहम्मद हमारे। वक्त तो हो गया, अगर तुमने 11 बजे बिठाया होता मंदिर कुछ अलग होता, आधे घर भी चले गए, मगर कोई बात नहीं, तुमने वक्त बहुत टाइम इधर से उधर कर दिया। मुझे एक के करीब ला के बिठाया, फिर प्यार में मुस्कुरा के दिखाया, मोहम्मद बड़ी शान वाले। आ गई वो रात, आ गई वो बात, आ गया वो वक्त जिसके बारे में मेरा अल्लाह, प्यारा अल्लाह, पूरी कायनात का पालनहार ऐलान फरमाता है, वल फज्र। सुभान अल्लाह। मुझे फजर के वक्त की कसम। मैंने रब की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज की, रब्बा कौन सी फजर? साल में 365 फजरें आती हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कौन से महीने की फजर? मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ना 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 ना, वो फजर, वो फजर, वो फजर 12 रबीउन नूर का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है, फजर का वक्त करीब आ रहा है, जिसके बारे में मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। सुभान अल्लाह। वो फजर आ गई, वो रात, रात के ढलने के बाद, तवज्जो है, रात के 12 बजे के बाद नबी की अम्मी कहती हैं, दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द ज़े शुरू हो गया। रात ढलने के बाद मीठा मीठा, प्यारा प्यारा। मेरे आपके घरों में भी बच्चों का जन्म होता है, जब औरत को बच्चे का दर्द होता है, मालूम है आपको? माओ को सताने वालों, माओ के सामने ऊंची आवाज से बात करने वालों, माओ को तकलीफ देने वालों, सुनो, जर्मनी का डॉक्टर कहता है, जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ना, एक दर्द में इतनी तकलीफ होती है जैसा जिंदा इंसान की 32 हड्डियों को एक साथ तोड़ा जाए। सच है, हक बेशक। माओ की कदर करो, माओ की इज्जत करो। मगर मेरे नबी की माँ कहती हैं, रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद, जब दर्द विलादत शुरू हो गया ना, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा। आम औरत को जब दर्द होता है ना, जो जहन में होता है उसकी उलझन की वजह से भूल जाती है, मगर मेरे नबी की माँ कहती है, जब मुझे मेरे लाल का दर्द रात के 12 बजे होना शुरू हुआ, तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जुमला तो आपको पूरा करना है ना, वो भी मुझे याद आ गया।
अच्छा एक बात और बताएं, नबी दुनिया में बहुत आए, अल्लाह ने किसी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा, हमारे नबी को यतीम बनाकर क्यों भेजा? पूरी दुनिया में तवज्जो है, इतने नबी दुनिया में आए, अल्लाह ने किसी नबी को यतीम नहीं बनाकर भेजा, मेरे नबी को क्यों? मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला क्यों? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मैं अपने सोने की उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब वो बच्चे अपनी यतीमी पे उन्हें रोना आएगा, अपनी बेबसी अपने हालात पे रोना आएगा, तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर लेंगे। अच्छा जी, अगर नबी के वालिदैन होते, वो नबी के वालिद होते नाजिर भाई, तो अल्लाह के फजल से कोई बहन और भी पैदा हो जाती, कोई भाई और भी पैदा हो जाता। तवज्जो, पॉइंट। जब और भाई पैदा हो जाता, मेरे नबी कहते मुझे मोहम्मद कहो, मुझे रसूल कहो, मुझे आखिरी नबी कहो, तो भाई सामने कहता मैं क्यों कहूं? जिस बाप के पेट में तुमने कदम फैलाए उधर ही तो मैंने कदम फैलाए। एक बाप से दो औलाद हो तो बोलो बराबरी का हक रखते हैं नहीं रखते हैं? वो कहता जी बराबरी का हक है, जिस बाप से तुम पैदा उसी बाप से मैं पैदा, जिस माँ के पेट में तुमने कदम फैलाए उसी मैंने कदम फैलाए। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मुझे पसंद ही नहीं कि दुनिया में कोई मेरे महबूब की बराबरी करने वाला आए, मगर हाँ कुछ है, वो कहते हैं जी हमारे जैसे। मैंने कहा अल्लाह ने तो वालिद को भी पहले उठा लिया, तेरे जैसे कैसे अंधे? मैं किसी को टारगेट नहीं बनाता, किसी को निशाना कभी नहीं बनाता, मगर कहता हूं कि इस दौर में भी मारी गई अकल, मगर खुदा जब दीन लेता है तो अकल छीन लेता है। हाँ सुने, बड़े आ गए, घूर के तो नहीं देख रहे हो? जब मौलवी थोड़ा सा आगे हो जाता तो हटेगा कब, ऐसा तो नहीं है। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, तरक्की दे। रात के 12 बजे एक दिन सरकार की दादी, बड़े प्यार का जुमला, एक दिन सरकार की दादी ना, ए बिटिया, बेटे बैठो ना, बात मत करो बेटे मेरे लाल, बस बैठ। एक दिन सरकार की दादी ना, सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती है। एक जुमला हजरत नाजिर भाई, बड़े प्यार का जुमला, कसम खुदा की, जब मैं ये 16 मिलाद बयान करता हूं ना, अंदर से ना दिल खुश होता है यार, मगर कभी कभी खुशी के आंसू भी छलकाते हैं। मैं सच बात करने लगा हूं। सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, जिसका शोहर दुनिया से चला जाता है, वो कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब 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 अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब खुशबू इस्तेमाल करती है। जुमला सुने, सरकार के दादा बोले, तू तो औरत जात है, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। अब जुमला नोट करें, सरकार की दादी कहती हैं, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार हिम्मत की, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मेरी तरफ, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, मेरी जबान पे ताला लग जाता है, मेरी जुर्रत न होती, मेरी हिम्मत न होती। बाबा जान आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। ओ पाले के नौजवानों, सुनो सुनो, अपने नबी का मिलाद सुनो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, तू जानती है मैं खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, तू जानती है मक्के में बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत, मक्के का दस्तूर है, मक्के का रिवाज है, मक्के का चालो चलन है, वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। तवज्जो है बेटी, तू नए कपड़े ना पहना कर, खुशबू न लगाए कर। मेरे नबी की माँ रोने लगी है, आके अश्कबार हैं, आंसू बह रहे हैं, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाए। सरकार के दादा कहते हैं,
ओ बेटी आमना, कोई और कहे, तवज्जो, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता महसूस कर लेता हूँ। सुभान अल्लाह। जुमला पूरा करने लगा हूं, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा। पुलिस प्रशासन हमारा बैठा है, जलसे की परमिशन होगी ना, पुलिस प्रशासन बैठा है। और मैंने तो, अल्लाह का बड़ा फजल है, जब वो आपने सुना होगा पुलवामा हमला हुआ था, उस वक्त भी मैंने जो अपनी आर्मी के लिए मीडिया के सामने बोला था, तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद मुझे मिली। और यहां तक कि मुल्क में जहां आप सिक्योरिटी चाहते हैं हम आपको सिक्योरिटी देंगे। और मुल्क से DIG, IG और न जाने फौज के कमांडो चीफ, बड़ी मुबारकबाद पूरे मुल्क से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिली। और मैं हमेशा कहता हूं, हमारा पुलिस प्रशासन रात का 2 बजे लोगों जो बिस्तरे पे चले जाते हैं ना, वो सो के फिर नहीं उठते हैं। तुमने देखा होगा, पाली वालों सुनो, हमारा प्रशासन मुबारकबाद के काबिल है कि रात के 2 बजे तुम्हारी हिफाजत के लिए कहीं आपस में झगड़ा ना कर बैठो, कोई आपस में कुछ तू मैं ना हो जाए, कोई मामला ना हो जाए। तुम्हारी हिफाजत के लिए अपनी नींद को कुर्बान करके रात के 2 बजे बैठे हैं। और मैंने देखा कि तकरीबन 11:30 बजे हमारे SHO साहब की गाड़ी भी यहाँ खड़ी थी, वो भी तुम्हारी निगरानी के लिए। हमेशा पुलिस की मदद करो, हमेशा पुलिस के साथ खड़े हो जाओ। जब दुनिया सोती है, अपने बिस्तरों में दुनिया सोती है, तो हमारा पुलिस प्रशासन ये रात को उस वक्त तुम्हारी हिफाजत के लिए रोडों पे जागता है। हाँ, ये मुबारकबाद के काबिल है। दुनिया सो जाती है और ये तुम्हारे लिए पहरा लगाते हैं, तुम्हारे लिए सो जागते हैं, तुम्हारे लिए रोडों पे खड़े हो जाते हैं। आज तुम्हारा जलसा हो रहा है और तुम्हारी हिफाजत के लिए हमारा पुलिस प्रशासन बैठा है। अपनी पुलिस की हर जगह हिफाजत करो, जहां वक्त मिले अपना पुलिस का साथ दो, हर जगह पुलिस के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो जाओ। और ऐसा पुलिस महकमे में इतने अच्छे लोग मौजूद हैं, मैंने देखा है कि वो हर जगह इंसाफ की बात करते हैं, हर जगह अदल की बात करते हैं। और इतने अच्छे लोग हैं, 1 रुपया भी रिश्वत के नाम पर नहीं खाते हैं। इसलिए हमें अपनी पुलिस की मदद करनी चाहिए। पुलिस का हमें प्रशासन की हर वक्त, हर साथ, हर लम्हा खड़ा हो जाना चाहिए। जब दुनिया सोती है, क्यों चेयरमैन साहब, जब दुनिया सोती है रोडों अपने घरों में, तो बेचारे प्रशासन रोडों पे खड़े होकर तुम्हारी हिफाजत करते हैं। इसलिए मैं तुम्हारी तरफ से भी, प्रधान जी साहब की तरफ से, और जितने हमारे अहबाब बैठे हैं सबकी तरफ से अपने पुलिस प्रशासन को मुबारकबाद देता हूं। वो मुबारकबाद के काबिल है। एक जुमला क्लोज करने लगा हूं, बस इख्तिताम में जुमले, तकरीर खत्म करने लगा हूं। प्यार में हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार के दादा कहते हैं, मेरे सरकार के दादा कहते हैं, बेटी आमना, मैं तो घर में आता जाता महसूस कर लेता हूं। तवज्जो है, जरा मेरी तरफ ख्याल करें। हाँ, अब सुने, मेरे नबी की माँ कहती हैं, सैयदा का बयान है, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, तवज्जो, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे यार, जितना बड़ा जुमला इतना बड़ा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की अम्मी कहती है, अब्बा जान, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मगर तवज्जो आखिरी जुमला, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, अब्बा जान, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ। मुझे पहाड़ों से, मुझे पेड़ पौधों से, मुझे बूटों से, मुझे पत्थरियों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात बताएं कारी साहब, आज हम सलाम पढ़ते मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। लोग फतवा लगाते हैं बरेलवा मसलक वाले हैं, ये यूं सलाम पढ़ते हैं। चलो जी, हम तो बरेलवा मसलक वाले हैं, मगर एक बात याद रखना, जब किसी के इश्क में ताना मिलता है तो वो ताना भी अच्छा लगता है। अच्छा है, ये मुजद्दिद की निस्बत का ताना है, ताना भी अच्छा लगता है। मगर सलाम पढ़ना, पॉइंट देने लगा हूं, मगर हम सलाम पढ़ें बरेलवा मसलक वाले, मगर एक बात तो बताओ,
नबी की अम्मी इधर से गुजर रही, पेड़ पौधे बूटे पहाड़ पत्थर ये सलाम पढ़ रहे, इनका कौन सा मसलक था जी? इनका कौन सा मसलक था जी? नबी की पता चला सलाम पढ़ना फाजिले बरेलवी के जमाने से नहीं बल्कि बहुत पुराना काम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह ऐलान फरमाता है वसलामुन अलल मुरसलीन, सुभान अल्लाह। सलाम हो सारे रसूलों पर। नबी की अम्मी कहती हैं अब्बा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, वादी से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे सलाम सलाम की आवाजें आती, जंगल के जानवर ना, जंगल के दरिंदे मेरे सामने आके झुक जाते। कभी जिंदगी ने वफा की तो यहाँ से आगे मिलाद बयान करूंगा, एक शेर सुन ले तो बात खत्म करते। सदाए दुरूदो, तुम्हारे लिए दुआ करने लगा हूं, सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका का मीलाद होता रहेगा, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, बोलो तो आका का मीलाद होता रहेगा। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी ने वफा की तो अभी 1.5 घंटे का मुकम्मल यहाँ से मीलाद बयान करूंगा, कभी आगे वक्त बहुत शॉर्ट था, बस ये मेरा वक्त था जो मैं 1.5 घंटा बोल गया, आपने अपने वक्त में मुझे टाइम नहीं दिया। अल्लाह आपको भी मुझे भी सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे मौला। अब दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर देखें, अब दस्तारबंदी जो बच्चे हाफिज हुए हैं उनका प्यारा अल्लाह सलामत रखे, उनका सोना मंजर आपको देखें, प्यारा मंजर देखें, उसके बाद इंशाअल्लाह सलाम दुआ। बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहे, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत खिताब हुआ। ये बताएं तकरीर कैसी रही? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।